कहानी की शुरुआत में हम अपनी कहानी की फीमेल लीड जिया को देखते हैं, जो कुछ लोगों से बचकर भाग रही थी कि तभी उसका एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है और वो अपने हस्बैंड मिस्टर फूचैन को कॉल करती है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज़ आकर मेरी हेल्प करो। लेकिन मिस्टर फूचैन उसे डांटते हुए कहता है कि तुमसे एक छोटा सा काम भी नहीं होता है। मैंने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के लिए भेजा था तो तुम कहाँ टूट फूट रही हो। जाकर जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाओ। मुझे तुम्हारे जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मेरे पास बहुत काम है, मैं बहुत बिजी हूँ। ये बोलकर वो कॉल कट कर लेता है, जिससे जिया का दिल टूट जाता है और वो कहती है कि इसका मतलब तुम्हारी नज़रों में मेरी सी कोई वैल्यू नहीं है और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर जैसे ही वो कंपनी में आती है तो अपने हस्बैंड को शीशी के साथ देखती है, जो उसे मेडिसिन दे रहा था और कह रहा था कि ये मेडिसिन तुम्हारे बच्चे के लिए काफ़ी अच्छी है। जिसे देखकर जिया को तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और फिर वो उसके सामने से होते हुए निकल जाती है। वही मिस्टर फूचैन अपनी वाइफ को देखते हैं लेकिन कुछ कहते नहीं है, बस जिया को जाते हुए देख रहा था कि तभी शीशी मिस्टर फूचैन से कहती है कि तुम मुझसे शादी कब करोगे। तो मिस्टर फूचैन उसे डांटते हुए कहता है, मैंने सिर्फ तुम्हें ये कहा था कि मैं बच्चे की जिम्मेदारी लूंगा, पर मैं तुमसे कोई शादी वादी नहीं करूंगा। तुम इस बात को कान खोलकर सुन लोगे कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। वहीं जिया मिस्टर फूचैन के कैबिन में आती है और उसे कहती है कि तुम 2 दिन से घर पर नहीं आए, आखिर मैं जान सकती हूँ कि तुम यहाँ कंपनी में कर क्या रहे हो। तो मिस्टर फूचैन कहता है कि तो अब क्या मैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए तुमसे पूछूं, अब यहाँ से चली जाओ, मेरे पास बहुत काम है, मैं बहुत बिजी हूँ। ये बोलकर मिस्टर फूचैन अपना काम करने लगता है। तो जिया कहती है कि आखिरकार तुम्हारे सबसे उस शीशी के साथ चक्कर चल रहा है और तुमने एक मिस्ट्रेस भी बना ली। आखिरकार तुम मेरे प्यार को समझते क्यों नहीं। 5 सालों से मैं तुमसे प्यार करती आई हूँ और मैंने तुम्हारे लिए हर एक चीज़ की, तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिए मैंने सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया। तो मिस्टर फूचैन उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, बल्कि अगर तुम मुझसे प्यार करती तो मुझे इस तरह शादी के लिए फोर्स नहीं करती। तुमने मेरे डैड को पता नहीं क्या बोलकर अपने झांसे में फंसाया और मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हें पता था कि मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, उसके बाद भी तुमने मेरे से जबरदस्ती शादी की। तो जिया कहती है कि मैंने तुमसे 5 साल तक बेइंतहा प्यार किया, तुम्हारे घर का और तुम्हारे माँ भाई का भी ध्यान रखा, इसलिए क्या कि तुम मुझे इंपॉर्टेंस दो और मुझे प्यार करो। लेकिन तुम मुझसे प्यार करना तो दूर की मेरी तरफ देखते भी नहीं हो और मुझसे ना ही अच्छे से ट्रीट करते हो। आखिर मैं तुमसे चाहती ही क्या हूँ, बस थोड़ा सा प्यार, लेकिन तुमसे तो वो भी दिया नहीं जा रहा। तो मिस्टर फूचैन उसका कॉलर पकड़ लेता है और गुस्से से कहता है कि अपनी हद पार मत करो, वैसे भी मैं तुमसे प्यार नहीं करता और जबरदस्ती खुद को तुमने मुझ पर थोपा है। और फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फूचैन के डैड बीमार थे और वहीं जिया उनके साथ खड़ी थी और वो फूचैन को कहते हैं कि तुम जिया से शादी कर लो और वो मर जाते हैं। जिससे मिस्टर फूचैन गुस्से में कहते हैं कि आखिर तुमने मेरे डैड के साथ ऐसा क्या किया कि उन्होंने मुझे फोर्स कर रहे हैं शादी के लिए। आखिरकार तुमने ऐसा उन्हें क्या बोला। कि तभी जिया कहती है कि हाँ, मैंने तुम्हारे डैड को फोर्स किया है शादी करने के लिए तुमसे, लेकिन मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। मिस्टर फूचैन उस पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि ये बात कभी मत भूलना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और ना ही तुम्हें कभी मुझसे प्यार मिलेगा, अगर तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई तो भी। और वहीं हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जिया घर पर आती है तो वहाँ पर शीशी पहले से ही अपना बोरा बिस्तर लेकर आ चुकी थी और वो जिया को देखकर उसे टोंट मारते हुए कहती है कि मुझे फूचैन ने बोला है कि आज से मैं इसी घर में रहूंगी और बहुत ही जल्द वो मुझसे शादी कर लेगा। और फिर वो मैट से कहती है कि मुझे वो वाला रूम चाहिए। तो वो मैट कहती है कि ये तो मिस्टर फू और उनकी वाइफ का रूम है। तो जिया कहती है तब तो और भी अच्छी बात है, आखिर शादी के बाद तो मैं उसी रूम में रहने वाली हूँ, तो क्यों ना अभी से ही मैं रहना शुरू कर दूँ। तो मैट भी खुश होकर कहती है कि मैं भी आपका रूम तैयार करती हूँ और वो चली जाती है। वहीं शीशी जिया को टोंट मारते हुए कहती है कि तुम्हारी वजह से अब तक मैं मिसेस फूचैन नहीं बन पाई, क्योंकि तुमने मेरी पोजीशन ले ली। मैं 5 साल से मिस्टर फूचैन से प्यार करती हूँ और वो मुझसे, और मैं उनकी बच्चे से प्रेग्नेंट भी हूँ, लेकिन तुमने एंड मौके पर सब कुछ बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से मेरी मिस्टर फू से शादी नहीं हो पाई। तो जिया कहती है कि मुझे पता है तुम कितनी लालची हो और वो वहाँ से जाने लगती है। कि तभी शीशी जानबूझ कर हाथ पकड़ती है, मिस्टर फूचैन को देखकर गिरने का नाटक करने लगती है। वही मिस्टर फूचैन भी आ जाता है और वो जिया पर डांटते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शीशी को धक्का मारने की, जल्दी से माफी मांगो। तो जिया कहती है कि मैं इसे माफी क्यों मांगू, ये जानबूझकर गिरी है। लेकिन मिस्टर फूचैन उसे ही धक्का मार देता है, जिससे अब जिया गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती, मुझे डिवोर्स चाहिए। और फिर वो पेपर्स देने लगते हैं मिस्टर फूचैन को। तभी शीशी पेट दर्द होने का बहाना करने लगती है, जिससे मिस्टर फूचैन उसे लेकर चला जाता है। तो जिया भी अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने लगती है। कि तभी मिस्टर फूचैन का भाई उसे कागज से मारते हुए कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, जाकर मेरे लिए जूस लेकर आओ। तो जिया कहती है कि मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं हूँ जो मुझे तुम ऑर्डर दे रहे हो। कि तभी वहाँ पर मेड आ जाती है और वो जिया पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि जो मास्टर कह रहे हैं उसे करो और जाकर जूस लेकर आओ। तो जिया उसे थप्पड़ मार देती है और उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम एक नौकरानी हो और मुझसे हुक्म चलाने की कोई जरूरत नहीं है, और मैं यहाँ की कोई नौकरानी नहीं हूँ जो हर कोई आकर मुझ पर चढ़ेगा। कि तभी उसकी सास भी आ जाती है और वो उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि अब तुम्हारे हाथ भी चलने लगे हैं, लगता है तुमने फ्री का खाना कुछ ज्यादा ही खा लिया है और इसीलिए तुम कुछ ज्यादा ही बदतमीज होती जा रही हो। तो जिया कहती है सही कहा आपने, मैंने आप लोगों का फ्री का खाना खाया है, तभी तो मैंने आप लोगों के लिए नॉन स्टॉप पागलों की तरह 5 साल तक काम किया और आपकी नौकरानी बनकर इस घर की सेवा करी। और इतना ही नहीं, यहाँ तक कि आपकी कंपनी तक को करोड़ों का प्रॉफिट दिया, लेकिन उसके बाद भी मेरी इस घर में कोई इज्जत नहीं रही। तो फूचैन की मोम गुस्से से कहती है कि अगर तुमने हमारे लिए काम किया तो हमने तुम्हें फ्री का खाना, रहने के लिए छत और कपड़े दिए, और उसके बावजूद भी तुम्हारे इतने नखड़े हैं। और फिर वो उसे थप्पड़ मारने वाली होती है। कि तभी जिया उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि बस बहुत हो गया, अब मैं आप लोगों का टॉर्चर और नहीं सहने वाली। तो उसकी मोम कहती है कि
अब मुझसे ज्यादा बदतमीजी की तो मैं अपने बेटे को बोलकर तुम्हें तलाक दिला दूंगी, उसके बाद तुम कहीं की नहीं रहोगी। तो जिया भी गुस्से से कहती है आप मुझे क्या तलाक देंगी, मैं खुद मिस्टर फूचैन को तलाक दे रही हूँ। और उसे पेपर्स देते हुए कहती है मैंने साइन कर दिया है। कि तभी मिस्टर फूचैन कहता है अगर तुम जाना चाहती हो तो खुशी खुशी जाओ और मैं तुम्हें कंपनसेशन में 50 करोड़ दे दूंगा। तो जिया कहती है मुझे तुम्हारे पैसे की कोई जरूरत नहीं, जाकर अपने पैसे अपने मिस्टर से उड़ाना। और फिर वो गुस्से से वहां से चली जाती है। वही कंपनी में मिस्टर फूचैन के पास का असिस्टेंट आता है और बोलता है कि सर हमारे पास जो सबसे बड़ा जी फैमिली का प्रोजेक्ट था उसे मिस जिया अटेंड कर रही थी और वो अब जा चुकी है, तो हम उस प्रोजेक्ट को कैसे हैंडल करें, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्हें जाने के बाद वो प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो मिस्टर फूचैन कहता है कि हमारी कंपनी में और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकते हैं। कि तभी शीशी आ जाती है और वो कहती है कि मैं मिस्टर जी को जानती हूँ, तो मुझे ये प्रोजेक्ट दे दो, मैं ये अच्छे से हैंडल कर लूंगी। तो मिस्टर फूचैन भी मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिया अपनी फैमिली में वापस आ चुकी थी और वो अपने भाई को देखकर कहती है कि भाई आप कैसे हो। तो उसका भाई कहता है आखिरकार तुम 5 साल बाद वापस घर पे लौट ही आई, हमने तुम्हारा कितना इंतजार किया और अब तुम फाइनली आ चुकी हो, तो वापस जाने का सोचना ही मत। तो जिया कहती है कि भाई आप डोंट वरी, आप चिंता मत करिए, अब मैं उस सन की और पागल इंसान के पास वापस नहीं जाऊंगी जिसे मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। कि तभी रूही कहती है अच्छा है कि तुम्हें अकल आ गई, अब वापस मत जाना। कि तभी जिया कहती है कि मेरी रिंग, और फिर वो कहती है कि मुझे वापस जाकर वहां से रिंग लानी होगी और वो मिस्टर फूचैन के घर पे वापस आ जाती है अपनी रिंग को लेने के लिए। कि तभी वहाँ पर शीशी आती है और वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए कहती है कि मिस्टर फूचैन ने मुझे ये जी फैमिली का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। तो वो कहती है कि आखिर उस फूचैन ने तुम्हें ये कैसे दे दिया, मैंने 4 महीने तक उससे इतनी मेहनत की, उसके बाद ये प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ था और उसने मेरी 4 महीने की मेहनत की हुई तुम्हें उठा कर दे दी। तो वो कहती है तब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि वो मुझसे कितना प्यार करता है और मुझ पर आग बंद करके भरोसा करता है, जबकि वो तुम पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करता है। तो जिया कहती है वैसे भी वो एक कूड़े का ढेर है, मुझे ऐसे यूजलेस इंसान की कोई जरूरत नहीं है। तो शीशी जिया पर गुस्सा करते हुए कहती है फूचैन को कूड़ा कैसे कहा, और फिर वो उसे थप्पड़ मारने वाली होती है कि जिया हट जाती है। कि तभी वहाँ पर मिस्टर फूचैन आ जाता है और वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं अपनी मॉम की रिंग लेने आई हूँ। तो वो रिंग क्या तुम्हारे पास है। तो वो कहता है आखिर उस रिंग में ऐसा क्या है कि तुम उसके लिए यहाँ तक चली आई। तो जिया कहती है कि मेरे लिए वो रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुझे मेरी रिंग वापस दो। तो मिस्टर फूचैन कहता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें रिंग वापस नहीं दूंगा। कि तभी शीशी ड्रामा करने लगती है, तो वो उसके पास आ जाता है और फिर शीशी कहती है कि ब्लड, मेरा बच्चा, मुझे बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। और वो ड्रामा करने लगती है। तो मिस्टर फूचैन उसे हॉस्पिटल ले आता है। कि तभी डॉक्टर आकर कहता है कि हमें ओ ब्लड ग्रुप की जरूरत है, क्योंकि ये ब्लड ग्रुप यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है। कि तभी मिस्टर फूचैन को याद आता है कि जिया का भी सेम ब्लड है, तो वो उसे शीशी को ब्लड देने के लिए कहता है। तो जिया मना करती है और उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि उसने जानबूझकर खुद को गिराया है, मैंने उसे धक्का नहीं मारा है, इसीलिए मैं उस नीच लड़की को अपना खून नहीं दूंगी। तो मिस्टर फूचैन उसे धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुम उसे खून नहीं दोगी तो मैं तुम्हारी मॉम की रिंग तुम्हें वापस नहीं दूंगा, अगर तुम्हें ये रिंग चाहिए तो तुम्हें उसे ब्लड देना ही पड़ेगा। जिससे जिया उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम इतने नीचे कैसे गिर सकते हो। तो मिस्टर फूचैन कहता है कि इसमें गलती तुम्हारी है, तुमने ही जिया को इस हालत में पहुंचाया है, तो तुम्हें उसे ब्लड तो देना ही पड़ेगा। फिर जिया गुस्से से कहती है कि ठीक है मैं उसे ब्लड देने के लिए तैयार हूँ, उसके बाद तो मुझे मेरी रिंग वापस दे देना। तो मिस्टर फूचैन कहता है तुम इतनी घमंडी क्यों हो और किस चीज का तुम्हें इतना घमंड है, तुम हमेशा ही शीशी के पीछे पड़ी रहती हो और उसे चाल बाद ना जाने क्या क्या कहती हो, जाकर उसे ब्लड दो तभी मैं तुम्हें रिंग वापस दूंगा। वहीं जिया जब उसे ब्लड देने आती है तो उसे पता चलता है कि शीशी कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। कि तभी शीशी कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें सच्चाई जानकर बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन मिस्टर फूचैन को तुम चीख चीख कर कितना भी कह दो लेकिन उसे तुम्हें पर कभी यकीन नहीं होगा, क्योंकि इसकी नजरों में प्रेग्नेंट थी और उसके बच्चे से, तो तुम चाहकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे क्योंकि वो तुमसे ज्यादा मुझ पर ट्रस्ट करता है। वहीं जिया कहती है कि तुम झूठी मक्कार हो। तो वो गुस्से में कहती है जैसी भी हूँ मिस्टर फूचैन मुझसे ही प्यार करेगा और तुमने मेरा मिसकैरेज किया है, मेरे बच्चे को मार दिया, ये बोलकर वो ड्रामा करने लगती है। तभी वहाँ पे मिस्टर फूचैन आ जाता है और फिर शीशी के ड्रामे को सुनकर उसे लगता है कि जिया की वजह से उसका बच्चा मर गया और उसे डांटता है। कि तभी शीशी अच्छा बनते हुए कहती है कि मेरा बच्चा चला गया इस दुनिया से और वो भी इसकी वजह से, अब मैं क्या करूं, अब मैं पूरी तरह से अकेली हो गई हूँ। कि तभी जिया कहती है कि ये ड्रामा कर रही है, झूठ बोल रही है, ये कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। तो मिस्टर फूचैन पर गुस्सा करता है और कहता है बस करो जिया, अब तुम और कितना ड्रामा करोगी, शीशी प्रेग्नेंट थी और उसकी रिपोर्ट मैंने खुद देखी थी, तो तुम क्यों यहाँ पर झूठ बोलकर तमाशा क्रिएट कर रही हो, अब जल्दी से शीशी से माफी मांगो नहीं तो मैं तुम्हारी मॉम की रिंग तुम्हें नहीं दूंगा। जिससे जिया भी ना चाहते हुए भी शीशी से माफी मांग लेती है और फिर मिस्टर फूचैन गुस्से से उसकी मॉम की रिंग फेंकते हुए कहता है कि लेकर जाओ यहाँ से और मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। और फिर जिया अपनी फैमिली में आ जाती है और वही मिस्टर शी जैसे ही जिया को देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हें आखिरकार याद आ गया कि तुम्हारा कोई डैड भी था, आखिरकार तुम कैसे उस यूजलेस इंसान के लिए हम अपनी फैमिली छोड़ सकती हो, और तुमने उसके लिए क्या क्या कुछ नहीं किया, उसके बावजूद भी उस इंसान ने तुम्हें परेशान किया, उसकी इतनी हिम्मत, अब हम उसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पे काम नहीं करेंगे और ना ही उसकी कोई हेल्प करेंगे, हमारी वजह से ही आज वो इस मुकाम पर पहुंचा है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर फूचैन शीशी पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुमसे एक प्रोजेक्ट भी हैंडल नहीं हुआ। तो शीशी कहती है कि पहले मुझसे ये जिया हैंडल कर रही थी, शायद उसी की वजह से ये प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ है, उसके साथ कुछ ज्यादा ही कनेक्शन है, इसीलिए उसने तिकड़मबाजी लगाकर ये काम किया है। कि तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और कहता है कि सर यही प्रोजेक्ट कैंसिल नहीं हुआ शी फैमिली से, आखिरकार उन्होंने हमारे साथ कोई भी प्रोजेक्ट करने से मना कर दिया और उन्होंने कहा है कि अब वो फ्यूचर में हमसे कोई काम नहीं करवाएंगे। जिससे मिस्टर फूचैन गुस्सा हो जाता है
है और वो कहता है कि आखिर उनके साथ सारे प्रोजेक्ट पे कौन काम कर रहा था। तो मैनेजर बताता है कि वो मिस जिया ही थी जो सारे प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जिससे मिस्टर फूचैन थोड़ा परेशान हो जाता है। और नेक्स्ट डे वो अपनी फैमिली के साथ सी फैमिली की पार्टी में जाता है जो कि काफी ज्यादा ग्रैंड थी। कि तभी वहाँ पर जिया का बचपन का फ्रेंड जियांग आ जाता है और वो कहता है कि तुम आखिर कैसी हो। तो जिया खुश होते हुए कहती है कि आखिरकार मैं तुम्हें 5 साल बाद देख रही हूँ, तुम तो अब्रोड चले गए थे ना, कब आए। तो बोलता है कि मैं जल्दी ही आया, वैसे तुम पहले से ज्यादा कुछ ब्यूटीफुल हो गई, वैसे मैंने सुना कि तुम्हारा डिवोर्स हो गया। तो जिया कहती है हाँ। कि तभी वहाँ पर उसकी सास आ जाती है और वो कहती है कि तुम वो फैमिली से निकलने के बाद सीधे अब यहाँ पर दूसरे मर्दों को रिझाने लगी हो, सच में तुम तो कैरेक्टर लेस लड़की हो। कि तभी जियांग उन पर गुस्सा करते हुए कहता है कि जबान संभाल कर रखिए और जिया के ऊपर एक भी उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचिएगा। कि तभी शीशी भी कहती है कि आखिर हम कुछ भी कहें तुम होते कौन हो। कि तभी जिया कहती है कि अब मैं फूक फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ तो तुम लोग मुझे कुछ भी नहीं कह सकते हो, जिससे उसकी सास तो गुस्सा हो जाती है और उसे थप्पड़ मारने होती है कि बदतमीज लड़की। कि तभी जियांग उनका हाथ पकड़ लेता है और झटकते हुए कहता है कि अपने हाथ कंट्रोल में रखिए। कि तभी शीशी जिया के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है कि जिया भी उसे एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि बदतमीजी मैं तुम्हारी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, और उसे एक थप्पड़ और मारने वाली होती है। कि तभी मिस्टर फू आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या ड्रामा कर रही हो। कि तभी उसकी सास वहाँ पर अच्छा बनते हुए कहती है कि ये हमें परेशान कर रही है। कि तभी जिया कहती है कि अब मैं फू फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ और ना ही तुम्हारी वाइफ, तो कोई भी तुम्हारी फैमिली आकर मुझे परेशान नहीं कर सकती है। तो मिस्टर फू कहता है कि तुम अभी भी मेरी वाइफ हो क्योंकि मैंने तुम्हें डिवोर्स नहीं दिया है, तो अभी के अभी मेरी मॉम से माफी मांगो। तो जियांग कहता है कि इसमें जिया की कोई गलती नहीं है, तो वो भला क्यों माफी मांगेगी। तो मिस्टर फू चैन कहता है तो अच्छा तुम इसी के लिए तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो। तो जिया कहती है तुम्हारी तरह हर कोई बेवफा नहीं होता है जो शादी होने के बाद भी किसी और के साथ अपना चक्कर चलाए। तो मिस्टर फू चैन उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बदतमीज हो रही हो। कि तभी जियांग फू चैन को खींच कर पंच मारता है और कहता है कि जिया को मेरे होते हुए कोई बुली नहीं कर सकता। और फिर जिया को कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। और तभी फूचैन की मॉम गुस्सा करते हुए कहती है कि तुमने मेरे बेटे को मारने की हिम्मत कैसे की, और वो थप्पड़ मारने वाली होती है। कि तभी वहाँ पर जिया का भाई आ जाता है और कहता है कि मेरे होते हुए कौन यहाँ पर जिया को बुली कर रहा है। और फिर वो जिया के बगल में आके खड़ा हो जाता है। तो सभी लोग कहते हैं ये तो शी फैमिली का सबसे यंग मास्टर है ना। कि तभी मिस्टर फूचैन कहता है कि आप मुझे नहीं पता कि कैसे मेरी एक्स वाइफ को जानते हैं, लेकिन हमारी कंपनी का काफी अच्छा काम चल रहा था और हमारे कई सारे कॉन्ट्रैक्ट भी थे, तो आप उसे ऐसे कैसे कैंसिल कर सकते हैं। हम दोनों ही कंपनियों को काफी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था। तो मिस्टर शी कहते हैं हमारी कंपनी में पहले कॉन्ट्रैक्ट था बट अब नहीं है, और अब मैं तुम्हारे साथ काम में करने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो तुम यहाँ से जा सकते हो क्योंकि यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जिससे मिस्टर फू चैन का तो मुंह उतर जाता है और वो जिया को कहता है कि भले ही तुम्हारे अमीर लोगों से जान पहचान हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे लड़ सकती हो, मैं तुमसे नहीं हारने वाला। तो जिया भी कहती है कि मुझे तुमसे लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम इस लायक नहीं हो। और फिर वो उन सभी को फैमिली समेत बॉडीगार्ड से बाहर निकाल देती है। और फिर वहीं हम देखते हैं कि मिस्टर लू आ जाते हैं और वो जिया को कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर पार्टी में अपने मंगेतर शाह से मिलने आई हो ना, कोई बात नहीं वो पार्टी में नहीं आया, लेकिन मैं तुम्हारी इससे कॉल पर बात करवा देता हूँ। और फिर वो अपने ग्रैंड चाइल्ड को कॉल करके कहते हैं आखिरकार तुम कहाँ हो। तो शाह कहता है कि मैं अभी बहुत बिजी हूँ। तो वो कहते हैं कि तुम्हें जिया से आकर एक बार मिलना चाहिए। तो वो कहता है कि मैं उस मोटी और भद्दी लड़की से नहीं मिलना चाहता, बचपन वो कितनी ज्यादा अजीब लगती थी। और हाँ मिस्टर शी को बोलिएगा कि मुझे एक कार चाहिए और वो मुझे जल्द से जल्द कार दिलाए। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। तो मिस्टर लू अपने पोते की कायरतानी पे थोड़ा शर्मिंदा हो जाते हैं। तो जिया कहती है वैसे भी मैं ये सगाई तोड़ना चाहती थी। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ रोई जिया को अपने साथ एक ब्राइडल शॉप पे ले आती है और फिर जिया उस शॉप को देखकर कहती है ये तो मेरी पुरानी वाली शॉप की जैसी ही है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो रोई कहती है हाँ ये बिल्कुल उसी की तरह डिजाइन किया गया है, यहाँ का हर एक मटेरियल बिल्कुल सेम उसी की तरह है और फ्यूचर में तुम इस शॉप की मैनेजर होगी, तुम्हें बताओ कैसी लगी। तो वो कहती है कि मैं सच में मेरा सपना था कि मैं एक ब्राइडल शॉप ओपन करूं और आज मेरा सपना पूरा हो गया है। और फिर वो खुश हो जाती है, लेकिन तभी उसकी खुशियों पर ग्रहण लगाने के लिए उसकी सास शीशी के साथ वहां पर आ जाती है और कहती है शीशी कि मैं यहीं से अपनी शॉपिंग करूंगी वेडिंग ड्रेस के लिए। कि तभी रूही कहती है कि इन दोनों को यहाँ किसने आने दिया। और फिर वो शीशी को देखकर कहती है अच्छा यही वो मिस्ट्रेस है जिसके लिए तुम्हें मिस्टर फूचैन ने छोड़ दिया। कि तभी फ्यूचैन की मॉम कहती है कि ये कोई मिस्ट्रेस नहीं बल्कि मेरी होने वाली बहू है जिसे मैंने पसंद किया है, और वो इस जिया से तो लाख गुना बेहतर है जो अपने हस्बैंड को डिवोर्स देने के बाद दूसरे आदमियों के साथ चक्कर चलाने लगी। पता नहीं कैसी गैरगुजी लड़की है जिसे मैंने अपनी बहू बना लिया था। कि तभी जिया कहती है कि अगर आपकी बकवास बंद हो गई हो तो यहाँ से बाहर निकलिए क्योंकि ये शॉप मेरी है और मैं आप लोगों को कोई भी चीज बेचना नहीं चाहती हूँ। तो उसकी मॉम हंसते हुए कहती है कि तुम जैसी फटीचर के पास पैसे भी हैं इस शॉप को खरीदने के लिए, इस शॉप को देखकर लग रहा है कि ये करोड़ों की है और तुम्हारी कोई औकात नहीं है। ये बोलकर वो गार्ड्स को बुला लेती है कि यहाँ पर देखिए कोई शॉप का ओनर होने का नाटक कर रहा है। कि तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है और कहता है लगता है आप लोगों के पास कुछ ज्यादा ही खाली टाइम है, जब देखो तुम यहाँ परेशान करने आ जाते हो। कि तभी रूही बताती है कि ये जियांग ने ही तुम्हारे लिए शॉप खरीदी है और यहाँ का हर एक मटेरियल उसने डिजाइन किया है। कि तभी फूचैन की मॉम कहती है तो अच्छा तो तुम ही हो जो इस पर अभी भी पैसे उड़ा रहे हो, क्या तुम्हारे पास ज्यादा पैसे हो गए हैं। तो मिस्टर फूचैन कहता है कि 200 करोड़ रुपए मेरे लिए ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ फू फैमिली जैसी छोटी फैमिली इतना अफोर्ड नहीं कर सकती है। कि तभी शीशी अपना
कार्ड निकालते हुए कहती है कि मेरे पास यहाँ का वीआईपी कार्ड है, तो तुम हमें यहाँ से नहीं निकाल सकते। तो मिस्टर जियांग उस कार्ड को तोड़ देते हैं। तो मिस्टर फूचैन की मॉम गुस्सा करती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कार्ड तोड़ने की, और फिर वहाँ पे वो तोड़फोड़ मचाने लगती है और वेडिंग ड्रेस को भी फाड़ देती है, जिससे बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेते हैं। तो मिस्टर जियांग कहते हैं कि जिया अभी शॉप तुम्हारी है, तो तुम जो चाहो उनके साथ कर सकती हो। तो जिया भी फूचैन की मॉम को कहती है कि आपने जो ये तोड़फोड़ मचाई है और ये ड्रेस फाड़ी है वो 30 मिलियन से भी ज्यादा की थी, तो इसकी आपको भरपाई करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं यहाँ पर पुलिस को बुलाऊंगी। तो उसकी मॉम उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पुलिस की धमकी देने की, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगी, आखिरकार तुम्हारी औकात ही क्या है। तो वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। तो मिस्टर फूचैन आकर कहते हैं कि आखिर क्या तमाशा है, कि तभी शीशी अच्छा बनते हुए कहती है कि आंटी से ये ड्रेस थोड़ी सी गिर क्या गई, ये जिया तो उनसे पैसे मांगने लगी। और फिर जिया कहती है कि ये जानबूझकर उन लोगों ने किया है और ये लोग यहाँ पर शॉप पर आकर मुझे परेशान कर रहे हैं, ये मेरी वेडिंग शॉप है। तो मिस्टर फूचैन अपनी मॉम से बोलता है कि क्या ये ड्रेस आपने खराब करी है। तो उसकी मॉम कहती है कि हाँ मैंने ही किया है। तो फूचैन कहता है तो फिर आप इससे माफी मांगिए। तो उसकी मॉम गुस्सा करते हुए कहती है कि मैं इस गिरी हुई लड़की से माफी क्यों मांगू, इसकी लड़की के साथ तो वैसे ही मैंने बहुत अच्छे से बिहेव किया है, और जब भी हमारे घर पे थी तो मैंने इसे कितने अच्छे से ट्रीट किया। तो जिया कहती है उसे आप अच्छे से ट्रीट करना चाहती है, जब मैं आपके घर पर थी तो आपने मुझसे नौकरों से भी ज्यादा बदतर सलूक किया था, आप मुझसे कपड़े धुलवाती थी पूरे घर के, और इतना ही नहीं आप मुझसे खाना बनवाती थी, अपने पैर तक धुलवाती थी, नौकरों से ही बदतर हालत हो गई थी मेरी, और इतना ही नहीं आपके साथ साथ आपके उस बिगड़ेल बच्चे का भी मैंने ध्यान रखा था। तो उसकी मॉम कहती है तो क्या तुम फ्री का खाना खाती थी, तो क्या तुम इतना सा घर का काम भी नहीं कर सकती हो। तो मिस्टर फूचैन को भी हैरानी होती थी कि उसकी मॉम उसके साथ ऐसा बिहेव करती थी। तो फिर वो अपनी मॉम पर गुस्सा करते हुए कहता है कि मॉम आखिर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। और फिर वो जिया को कहता है तो अच्छा ठीक है तुम तमाशा खत्म करो और मेरी मॉम को यहाँ से जाने दो। तो जिया कहती है ऐसे नहीं, तुम पहले मुझे डिवोर्स दो, उसके बाद ही मैं तुम्हारी मॉम को जाने दूंगी। तो मिस्टर फूचैन कहता है तो ठीक है मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश भी आज पूरी कर देता हूँ, और फिर उसके साथ डिवोर्स लेने के लिए कोर्ट ब्यूरो आ जाता है। तो वो कहता है कि क्या तुम मुझसे सच में डिवोर्स लेना चाहती हो, सोच लो तुमने मेरे साथ शादी करने के लिए कितना मुझे फोर्स किया था, और डिवोर्स लेने के बाद तुम्हें रिग्रेट तो नहीं होगा ना। तो जिया कहती है कि तुमसे शादी करके ही मैंने सबसे बड़ी जिंदगी की गलती कर दी, और तुमसे डिवोर्स लेकर मेरी जिंदगी का सबसे राइट फैसला होगा, तो मुझे डिवोर्स दो और अपना ये गटर का मुंह बंद करो। जिससे मिस्टर फूचैन को भी गुस्सा आने लगता है कि ये लड़की कितनी ज्यादा बदल गई है। पहले वो उससे पागलों की तरह प्यार करती थी और उसके लिए हर एक चीज सहने के लिए और करने के लिए तैयार थी, लेकिन अब उससे डिवोर्स लेने के लिए जितना ज्यादा डिस्परेट है। वो कहता है कि आखिरकार मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि वो जियांग और मिस्टर शी के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है। तो जिया कहती है कि उनसे मेरा बहुत ही गहरा रिलेशन है, जियांग मेरा बचपन का दोस्त है और मिस्टर शी उनसे तो मेरा बहुत ही ज्यादा गहरा रिश्ता है, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो मिस्टर फूचैन गुस्से से उसको डिवोर्स दे देता है और फिर वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है, लेकिन वो असल में बहुत ज्यादा दुखी था। और घर पहुंचते ही उसकी मॉम कहती है कि तब अब तुमने जिया को डिवोर्स दे ही दिया तो तुम शीशी से जल्दी से शादी कर लो। तो मिस्टर फूचैन कहता है कि मैं शीशी से कोई शादी नहीं करने वाला हूँ, जिससे उसकी मॉम से गुस्सा करती है और कहती है कि वो तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट है, तो तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो मिस्टर फूचैन शीशी को कहता है कि तुमने अभी तक मॉम को बताया क्यों नहीं कि अब कोई बच्चा नहीं रहा है, और वैसे भी उस बच्चे से मेरा कोई लेना देना नहीं था, वो मेरे बड़े भाई का अगर बच्चा नहीं होता तो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं लेता। तो शीशी कहती है कि तुम कैसे ऐसा कर सकते हो, तुम तो मुझसे पहले प्यार करते थे ना 5 साल पहले, और हम दोनों कितना खुश थे। तो वो कहता है कि मुझे पता है 5 साल पहले तुम मुझे छोड़कर चली गई थी और साथ ही मेरा प्यार भी तुम्हारे लिए खत्म हो गया था, तो अब ये ड्रामेबाजी ना बंद करो, और वैसे भी मेरा तुम्हारा से कोई लेना देना नहीं है, अब बच्चा नहीं है तो मेरी जिम्मेदारी भी खत्म हो चुकी है। ये बोलकर मिस्टर फूचैन वहां से चला जाता है। तो शीशी उनकी मॉम के पास आ जाती है और कहती है कि फूचैन ने क्या बोला, वो कब शादी कर रहा है। तो वो कहती है कि उसने शादी करने से मना कर दिया है, और वो सैड सा फेस बनाकर कहती है सब कुछ जिया की वजह से हो रहा है, और जिया के जाने के बाद भी वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। जिससे मिस्टर फूचैन की मॉम कहती है लगता है ऐसे सबक सिखाना पड़ेगा। कि तभी हम मॉर्निंग में जिया की शॉप के बाहर उसके बारे में बुरी बुरी चीजें लिखी हुई देखते हैं कि वो एक कैरेक्टरलेस लड़की है, और डिवोर्स होते ही उसने दूसरे आदमियों को बताना शुरू कर दिया, और उसकी फोटो लगी हुई थी जिससे सभी लोग उसके बारे में बातें बना रहे थे। वहीं जिया और रूही भी ये सब चीजें देखते हैं। तो रूही गुस्सा करते हुए कहती है ये फूचैन से तुमने डिवोर्स क्या ले लिया, उसने तो अपनी असली औकात दिखा दी। तो जिया कहती है ये उसका किया धरा नहीं है, ये उसकी उस कमीनी मिस्ट्रेस को दिया धरा हुआ है, उसी ने ये सारा तमाशा किया है, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अभी उसकी कल बर्थडे पार्टी है, वहां पर जाकर देखो मैं क्या करती हूँ, उसे उसकी असली औकात दिखानी ही पड़ेगी। और वहीं हम शीशी की बर्थडे पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ जिया अपने वकील को लेकर पहुंच जाती है, और वहीं वकील वहाँ आते ही कहता है कि आप लोगों ने मिलकर मेरे मौकिल को बदनाम करने की कोशिश की है, और इतना ही नहीं 5 सालों तक नौकरों की तरह काम ही नहीं कराया है, बल्कि उनके कई सारे प्रोजेक्ट भी आप लोगों की कंपनी को दिए और करोड़ों का मुनाफा करवाया है। तो उसकी सास चिल्लाते हुए कहती है अगर इसने काम किया है तो हमने बदले में इसे खाना भी फ्री का खिलाया है, तो जरा सा काम करने पे ये मर नहीं जाएगी। तभी वकील और भी कागज निकालता है और कहता है कि आप लोगों पे कानून कार्रवाई होगी जिससे आप लोग बच नहीं सकते हैं, और आपने जो भी मेरे क्लाइंट के साथ किया है उन सभी की सजा मिलेगी। और फिर वो उसे वीडियो भी दिखाता है जिसमें वो लोग आके इसी कंपनी में फोटो लगा रहे थे। तो शीशी कहती है कि ये वीडियो फेक है, और वैसे भी उस कंपनी में तो कोई भी कैमरे वैमरे नहीं लगे थे। तो रूही कहती है इस बारे में तुम्हें कैसे पता, कहीं तुम कंपनी में गई तो नहीं थी। तो शीशी कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये जिया मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। तो जिया कहती है कि मैं तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही हूँ,
तुम तो खुद दूसरों को फंसाती हो। और फिर वो उसकी नकली प्रेगनेंसी रिपोर्ट लाकर खोल देती है और उसके सारे काले चिट्ठे कि ये लड़की तो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं, बस ये ड्रामा कर रही थी प्रेग्नेंट होने का, और झूठा मिस कैरेज का नाटक भी किया, जिससे मिस्टर फूचैन की मॉम तो शीशी पर गुस्सा करने लगती है और सारे रिपोर्ट्स देखती है जो कि शीशी की सारी मेडिकल थे, जिसमें साफ पता चल रहा था कि वो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। जिससे मिस्टर फूचैन भी अब शीशी पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम अगर प्रेग्नेंट नहीं होती तो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी कभी नहीं लेता। तो शीशी मिस्टर फूचैन की मॉम का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको झूठ नहीं बोलना चाहती थी, बस मुझे 1 साल दीजिए, मैं आपको जल्द ही एक ग्रैंड चाइल्ड दूंगी। तो उसकी मॉम उसको गुस्सा करते हुए कहती है कि जी आप पिछले 5 सालों से मुझे कोई भी ग्रैंड चाइल्ड नहीं दे पाई, इसलिए मैंने उसे घर से निकाल दिया और तुम यहाँ पर ड्रामा करके ये कर रही हो। जिससे शीशी तो उस पर गुस्सा करने लग जाती है जिया पर और कहती है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तो जिया कहती है कि सारे तुम्हारे कर्मों का फल है और फिर उन दोनों को पुलिस को ले जाने के लिए कहती है। तो मिस्टर फूचैन कहते हैं कि तुम्हें शीशी के साथ जो करना है तुम कर सकते हो, लेकिन मेरी मॉम को जेल भेजने की जरूरत नहीं है, चाहे तो तुमसे वो माफी भी मांग लेंगी। तो जिया कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, 5 सालों तक उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया है, तुम नहीं समझ सकते कि मैं कितना ज्यादा परेशान हुई है, उन्होंने मुझे कितना बुली किया है। और फिर पुलिस उन दोनों को ही पकड़कर ले जाती है। वहीं हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस्टर फूचैन मिस्टर क्यांग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे कि तभी वहाँ पर जिया भी आ जाती है और कहती है कि मैं भी इस पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ कॉन्ट्रैक्ट में। तो मिस्टर फूचैन कहता है कि तुम्हारी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है और यहाँ से तुम जा सकती हो। तो जिया कहती है तो ठीक है, फिर हम एक बेट लगाते हैं, जो जीतेगा ये कॉन्ट्रैक्ट उसका हुआ। तो बोलता है हाँ ठीक है बोलो। तो बोलती है कि हम पीने का कॉम्पिटिशन करते हैं और जो पिएगा और जीतेगा वो कॉन्ट्रैक्ट ले जाएगा। तो मिस्टर फूचैन भी मान जाता है, लेकिन वो कहता है कि जियांग मेरे साथ ड्रिंक करेगा तुम नहीं। और फिर वो दोनों ही कॉम्पिटिशन शुरू कर देते हैं और कुछ ही पैक में मिस्टर फूचैन तो टल्ली होकर गिर जाता है। और फिर जिया कहती है तो अब से ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा हुआ, और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेती है। और फिर जिया जियांग को अपने साथ लेकर जा रही थी, लेकिन जियांग को भी थोड़ा नशा हो रहा था और वो जिया के करीब आने लगता है। तो जिया कहती है कि हमें अब चलना चाहिए, वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। तो जियांग एकदम से जिया को किस कर लेता है और वहीं हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस्टर फूचैन शीशी की बेल करवा देता है और कहता है कि अब से मेरा तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है, तुम ये शहर छोड़कर चली जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। तो शीशी कहती है ये तुम क्या कह रहे हो, तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, और इसीलिए तुमने अपनी वाइफ को 5 सालों तक छुआ तक नहीं था, क्योंकि तुम मेरा वेट कर रहे थे। तो तुम मुझे इस तरह से इग्नोर क्यों कर रहे हो, क्यों मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहे हो? मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम्हें तो पता है ना कि हम बचपन से एक साथ थे, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा लाइक करती थी, लेकिन फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तो मिस्टर फूचर उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो कि मैं तुमसे अब प्यार क्यों नहीं करता हूँ, क्योंकि तुम मुझे छोड़कर चली गई थी 5 साल पहले। तुम्हें क्या याद नहीं है कि तुम मुझे क्यों छोड़कर गई थी? कि हमें तभी एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ शीशी अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम अब्रॉड क्यों जा रही हो, तुम तो मिस्टर फूचैन से प्यार करती हो ना, और वैसे भी उसके डैड की भी मौत हुई है, तो उसकी ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए। तो शीशी कहती है कि अगर उसके पास प्रॉपर्टी नहीं होती तो मैं उसके साथ कभी नहीं रहती, और वैसे भी अब उसके डैड की मौत हो चुकी है और उसके पास अब कोई भी पैसा पावर नहीं रहेगा, तो मैं उसके साथ रहकर क्या करूंगी। वही मिस्टर फूचैन भी उसकी ये सारी बातें सुन रहा था, जिससे उसका दिल टूट जाता है। और वही शीशी कहती है कि अब मुझे उसके साथ नहीं रहना। वहीं अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं तो शीशी कहती है कि हाँ मैं मानती हूँ कि मैंने ऐसा किया था, लेकिन फिर जब मैं अब्रॉड गई थी तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आई और मुझे समझ में आ गया कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, इसीलिए तो देखो मैं वापस आ गई तुम्हारे लिए। तो मिस्टर फूचैन कहता है कि मुझे सब पता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ पैसों के लिए आई हो और तुम्हें मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं है, सिर्फ पैसे से प्यार है। वहीं जिया साइड देखने आई थी कि तभी शीशी उसके ऊपर जानबूझ के पत्थर गिरवा देती है और उसका एक्सीडेंट करवा देती है कि तभी वहाँ पर मिस्टर फूचैन आ जाता है और वो जिया को वहाँ से लेके जाने लगता है कि तभी वो शीशी को देखता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो कहती है कि मैंने इसे पहले देखा था और मैं इसकी जान बचाने आ रही थी। और फिर वो दोनों ही उसे हॉस्पिटल लेकर आ जाते हैं। वही हॉस्पिटल में डॉक्टर कहता है कि पेशेंट को खून की जरूरत है। तो मिस्टर फूचैन कहते हैं कि शीशी तुम्हारा ब्लड ग्रुप भी तो सेम है, तो तुम मुझे खून दे दो। तो वो कहती है हाँ मैं देने के लिए तैयार हूँ। कि तभी वहाँ पर जियान आ जाता है और वो कहता है कि ये लड़की उसको बिल्कुल भी ब्लड नहीं दे सकती, जिससे मिस्टर फूचैन तो जियान पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि ये जिया की जान का सवाल है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो वो कहता है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ और मुझे फैसला लेने का पूरा हक है, और ये लड़की उसे ब्लड नहीं देगी, उसे पता चलेगा तो उसे कितना रिग्रेट होगा कि ऐसी लड़की उसे ब्लड दे रही है। तो मिस्टर फूचैन से गुस्सा करने लगता है कि वो कब से तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई? तो कहता है जब तुमने उसको छोड़ा है तब से वो मेरे साथ है, तो अब जिया के ऊपर नजर डालने की सोचना भी मत, और मेरा और उसका ब्लड ग्रुप एक है तो मैं उसे ब्लड दूंगा। उसके बाद जिया को होश आ जाता है और वो कहती है कि ये एक्सीडेंट मुझे एक्सीडेंट नहीं लग रहा है, किसी ने जानबूझकर किया है। वहीं शीशी एक आदमी को पैसे दे रही थी कि तभी जियांग का बंदा उसकी फोटो खींच लेता है। और वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जिया को जियांग सूप पिला रहा था कि तभी वहाँ पर शीशी और मिस्टर फूचैन आ जाते हैं उसकी तबीयत पूछने के लिए। कि तभी जियांग बताता है कि ये फूचैन ही तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आया था, तो वो उसे थैंक यू कहती है कि अब मैं ठीक हूँ तो तुम जा सकते हो। तो शीशी भी अच्छा बनने का नाटक करने लगती है। तो जिया कहती है कि अपना ड्रामा बंद करो, और क्योंकि यहाँ पर तुम मेरा हाल चाल लेने नहीं आई थी बल्कि देखने आई थी कि मरी हूँ कि जिंदा हूँ। कि तभी मिस्टर फूचैन भी जिया पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम इस पर कैसे इल्जाम लगा सकती हो। वहीं शीशी भी इनोसेंट बनने की पूरी कोशिश कर रही थी कि तभी जिया कहती है कि तुम जा सकते हो, पर ये शीशी नहीं
मुझे इससे कुछ सवाल करने हैं। और फिर मिस्टर फूचैन कहता है कि तुम आखिरकार इतनी जिद्दी क्यों हो। कि तभी जिया कहती है कि तुम वहाँ एक्सीडेंट वाले सीन पर क्या कर रही थी। तो वो कह रही थी कि मैं तुम वहाँ पर गुजर रही थी। तो बोलती बड़ा अच्छी बात है, मैं वहाँ पर गई, मेरा एक्सीडेंट हो गया और तुम वहाँ गुजर रही थी, लेकिन मैंने तो वहाँ पे तुम्हें एक्सीडेंट करते हुए देखा था। कि तभी जियांग कहता है कि मेरे पास सबूत है कि तुम वहाँ पर सब कुछ ये कारनामा कर रही थी। और फिर वो अपने आदमी को बुलाता है और कहता है कि इस आदमी ने तुम्हें एक कंस्ट्रक्शन मैनेजर को रिश्वत देते हुए देखा है। और फिर वो फोटो देता है देखने के लिए, जिसे देखकर तो वो खुद हैरान हो जाता है क्योंकि उस फोटो में शीशी नहीं थी। तो वो उससे बोलता है कि तुमने ये क्या फोटो खींची है। तो वो बोलती है शीशी कि इसमें तो मैं फोटो में बिल्कुल भी नहीं हूँ और तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। जिससे मिस्टर फूचैन भी कहता है कि अगर तुम लोग का तमाशा खत्म हो गया तो मैं ऐसे जा रहा हूँ और अगली बार से किसी पे इल्जाम लगाने से पहले अच्छे से सबूत इकट्ठा कर लिया करो, उसके बाद किसी पर ऐसे इल्जाम लगाया करो। तो जियांग कहता है कि इसमें गलती मेरी ही थी, तो फिर मैं ही माफ़ी मांग लेता हूँ। और फिर वो जिया से माफ़ी मांग लेता है। उसके बाद जिया और मिस्टर फूचैन वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जियांग जासूस को कहता है कि मुझे पता है कि तुम थोड़े से पैसों के लिए बिकने वाले नहीं हो, तो तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया और तुमने फ़ोटो क्यों बदली। जिससे वो कुछ भी नहीं कहता। कि तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शीशी ने उसे फ़ोटो खींचते हुए देख लिया था और वो उसकी फैमिली के पास पहुँच गई थी और उन्हें बंदूक की नोक पर रखते हुए कहती है कि तुम वहाँ पर सबूत लेकर दो और फिर मैं तुम्हारी यहाँ पर बीवी का और बच्चों का खेल खत्म कर दूंगी, नहीं तो फिर मेरे लिए काम करो। और फिर वो उसे ब्लैकमेल करने लगती है धमकी देते हुए, जिससे ना चाहते हुए भी उसे बात माननी पड़ती है। मिस्टर फूचैन बार से बाहर निकलने के बाद अपने असिस्टेंट को बोलते हैं कि सारी तहकीकात करो और पता करो कि जिया के ऊपर ईंट किसने गिराई थी और कौन उसे मारना चाहता है। वहीं शीशी चोरी छुपे मिस्टर फूचैन की बात सुन रही थी और वो घबरा जाती है और फिर वो जिया का किडनैप करवा लेती है और मिस्टर जियांग कुछ भी नहीं कर पाता है क्योंकि बहुत जल्दी हुआ था और फिर उसे भी चोट लग जाती है। कि तभी वो फूचैन को कॉल करके बुलाता है और कहता है कि जिया का किडनैप हो गया है। तो मिस्टर फूचैन वहाँ आने के बाद फिर गुस्सा करता है और कहता है तुम कैसे आदमी हो जो एक लड़की की रक्षा भी नहीं कर पाए। और फिर वो कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की थी लेकिन वो लोग मुझे ही मारकर चले गए। और फिर मिस्टर फूचैन अपने असिस्टेंट को बोलकर जिया का पता लगाने के लिए कहता है। और फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि शीशी जिया को अपने अड्डे पर ले आती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है और मिस्टर फूचैन अब मुझसे शादी भी नहीं करना चाहता है और सिर्फ तुम्हारी वजह से। और फिर वो अपने आदमियों को कहती है कि इसे जान से मार दो। कि तभी मिस्टर फूचैन और जियान वहाँ पर आ जाते हैं और उन गुंडे को अच्छे खासा मार के जिया को बचा लेते हैं। तो जियांग जिया को हॉस्पिटल ले आता है। वहीं मिस्टर फूचैन का असिस्टेंट उसे बताता है कि ये सारा किया धरा शीशी का है। और फिर मिस्टर फूचैन गुस्से से शीशी के घर पहुंच जाता है और उसे गेट खोलने के लिए बोलता है, लेकिन शीशी घबरा जाती है और फिर वो अपना सामान पैक करके अपने डैड के घर पर भाग जाती है। वहीं उसके डैड उसकी सारी बात सुनने के बाद कहते हैं चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। और फिर वहीं फूचैन पहुंच जाता है और उसके डैड के सामने उन सभी आदमियों को खड़ा करके कहता है कि आपकी बेटी ने ये सब किया है और जिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो उसके डैड कहते हैं कि मेरी बेटी तुमसे इतना प्यार करती है, उसके बाद भी तुम अपनी एक्स वाइफ को साथ उसे मिलकर चीट कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या। तो वो कहता है कि मेरी आपसे बेटी से कोई लेना देना नहीं है, मैं आपसे कोई प्यार व्यार नहीं करता हूँ। बोलता ये मेरे पीछे पड़ी हुई है, उल्टा इसने मेरी एक्स वाइफ को जान से मारने की कोशिश की है। जिससे शीशी की डैड तो मिस्टर फूचैन पे भड़कने लगते हैं। कि तभी जिया भी वहाँ आ जाती है। कि तभी शीशी कहते हैं कि डैड ये वही लड़की है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो उसके डैड अब जिया पर बरसने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम जानती नहीं हो कि मेरी पहुंच कहाँ कहाँ तक है और इतना ही नहीं इसी फैमिली से भी मेरी जान पहचान है, अब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तो जिया कहती है अच्छा तो तुम्हारी जी फैमिली से पहचान है, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी ही बेटी को तुम्हारी बेटी यहाँ पर परेशान कर रही है तब वो क्या तुम्हारा साथ देंगे। और फिर वो उस पर हाथ उठाने वाले होते हैं। कि तभी वहाँ पर जियान उनका हाथ पकड़ लेता है और मिस्टर फू सामने आ जाते हैं। तो उसके डैड बरसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो। तो मिस्टर जियान कहता है कि तुम शायद मेरे बारे में जानते नहीं, मैं जी फैमिली का यंग मास्टर हूँ। तो वो कहता है फिर भी क्या से, मेरे पास जी फैमिली का सपोर्ट है और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। तो जिया कहती है वो तो अभी पता चल ही जाएगा कि कौन किसका क्या बिगाड़ लेगा, वैसे भी तुम्हारी जो बेटी ने कांड किए हैं उसके लिए तो उसे जेल जाना ही पड़ेगा और उसको अच्छी खासी सजा मिलेगी, क्योंकि उसने जो मेरे साथ किया है उसके लिए तो मैं उसे कभी माफ नहीं करने वाली हूँ। और वैसे भी तुम जैसे इंसान की बेटी भी ऐसी ही हो सकती है। तो शीशी के डैड उस पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम कैसे शी फैमिली की डॉटर होने का नाटक कर सकती हो। कि तभी वहाँ पर मिस्टर शी आ जाते हैं, जिसे देखकर तो मिस्टर पी एकदम से सीधे हो जाते हैं। और फिर मिस्टर शी कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को कुछ भी कहने की। ये सुनकर तो वो अपनी ही बेटी को गाल पर खींच के लगाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर शी की बेटी को परेशान करने की। और फिर शिया उसे पुलिस से पकड़वा देती है। और वहीं नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर फूचैन को, जो जिया को कह रहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बल्कि मेरा उस शीशी के साथ कोई लेना देना नहीं था, बस वो मेरे भाई के बच्चे से प्रेग्नेंट थी जिसकी वजह से मैं उसकी जिम्मेदारी उठा रहा था। तो क्या तुम मुझे एक चांस दे सकती हो। तो जिया कहती है कि अब हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता, अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती। कि तभी शीशी वहाँ आ जाती है और कहती है कि शिया मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और फिर उस पर अटैक करती है। कि तभी मिस्टर फू आ जाते हैं और चाकू उन्हें लग जाता है। तो जिया उसे हॉस्पिटल ले आती है। तो मिस्टर फू उसे कहता है कि मुझे पता है कि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो और इसीलिए मैं तुम्हें आज़ाद कर देना चाहता हूँ पूरी तरह से। और मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूँ कि आग में तुम्हें 5 साल पहले बचाने वाला मैं नहीं बल्कि जियांग था जिसने तुम्हें बचाया था और मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आया था, जिससे तुम्हें लगने लगा कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है।
इसीलिए शादी के 5 साल तक तो मैंने तुम्हें कभी हाथ नहीं लगाया, ये सोचकर कि मेरा नहीं तुम पर बल्कि जियांग का हक है। और अब तुम जो भी फैसला लोगी मुझे मंजूर है। वहीं हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस्टर फूचैन के साथ जिया वेडिंग गाउन में नजर आती है और वो काफी खुश लग रही थी कि तभी मिस्टर फूचैन जिया का हाथ जियांग के हाथ में देते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारी राइट चॉइस है। और फिर वो सैड होते हुए वहां से चले जाते हैं। वहीं जिया जियांग को देखकर कहती है कि आखिरकार मुझे मेरा ट्रू लव मिल ही गया। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यही खत्म होता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आप लोग